अभी मैं अपने घर आ गया हूँ, लेकिन ज़रूरी है बताना कि कल क्या कुछ हुआ दिल्ली के अंदर जंतर मंतर के ऊपर। हम लोग गए, जैसे ही निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पे उतरे वहाँ से हमने मेट्रो ली तो जंतर मंतर के पास वाले मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए थे। टिकट नहीं दे रहे थे, फिर भी हमने ऑनलाइन टिकट किया। ऑनलाइन टिकट करके हमें एहसास हो गया था कि आगे कुछ दिक्कत आ सकती है अगर हम उसी मेट्रो स्टेशन पर रुके तो शायद वो लोग हमें वहीं डिटेन कर लें या फिर रोक लें। तो हमने एक स्टेशन या एक दो स्टेशन पहले केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन पे हम उतरे। वहाँ से स्टार्टिंग में हमें लगा कि पुलिस वाले साथ दे रहे हैं, वो मतलब एक रास्ता बता रहा है कि आप जंतर मंतर यहाँ से जा सकते हो, अगर आप प्रोटेस्टर हो तो आप यहाँ से जाओ, अगर आपकी जॉब है कॉरपोरेट में हो सो आपकी जॉब करने जा रहे हो तो आप इस रास्ते से जा सकते हो। सभी के आईडी कार्ड चेक हो रहे थे। अब जैसे ही हम बैरिकेड्स के अंदर जाते गए तो लास्ट में हम लोग 3-4 बैरिकेड्स पार करके हम जो मंच है जिस पे सोनम वांगचुक जी की पत्नी खड़ी हुई थी, अभिजीत दीपके थे, सीजेपी के तमाम लोग वहाँ पे खड़े हुए थे, वहाँ तक पहुँचे। हॉल बना हुआ है बहुत अच्छा। सोनम वांगचुक सर की वाइफ खड़ी हुई हैं और कुछ कहना चाह रही हैं। खैर आवाज़ नहीं आ रही है क्योंकि बहुत भीड़ है। लेकिन जैसे ही हमने सोचा कि अब दूसरी जगह और देख लेते हैं वहाँ क्या हो रहा है, तो एंट्री अलाउड थी उस एरिया में, लेकिन एग्ज़िट नहीं कर सकते थे। आप एक बार कहीं चले गए तो आप वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते हो। दिल्ली पुलिस ने कुछ ऐसी बैरिकेडिंग कर रखी थी। जैसे तैसे हम लोग दूसरी जगह गए, नारे वारे लगाए। वहाँ पे अगर मैं वीडियोज़ डालूँगा आप देखना, ऐसा कोई भी नारा नहीं लग रहा था जो देश विरोधी हो। वहाँ पे ऐसे कोई भी लोग नहीं थे जो देश विरोधी थे। सभी लोग स्टूडेंट्स थे, सभी की उम्र 20 से लेके 45-50 तक थी। बहुत ही कम लोग ऐसे थे जो दिख रहे हो कि काफ़ी एजेड थे। युवा लोग ज़्यादा थे, 95 से 98% लोग युवा थे जिनकी एज 35 से कम ही रही होगी। अभी यहाँ पे जनता गलत नहीं होती है। अगर जनता अपनी आवाज़ के लिए लड़ रही है तो जनता कभी गलत नहीं है। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी नारे गूंज रहे हैं। पूरा देशभक्ति में माहौल है, ऐसा कोई भी गलत नारे नहीं लग रहे हैं। संसद मार्च शुरू होता है, लोग बाग बहुत बड़ा हुजूम लोगों का संसद के जो रोड था वहाँ पे जाने लगता है, कूच करने लगता है। और उससे पहले कूच करती है दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस के कम से कम 1,500 से 2,000 जवान एक ही रोड पर बैरिकेडिंग लगाकर खड़े हो जाते हैं। पुलिस फोर्स जैसे ही जनता का हजूम आता है, जनता आती जाती है। मतलब मैं जब बैरिकेड के पास में था तब मैंने नहीं सोचा था कि मुझे कम से कम 800 से 900 मीटर दूर भी जाना पड़ेगा ताकि मैं पूरी जनता को कर सकूं। टेस्ट मार्च आ चुका है, बैरिकेड्स लगे हुए हैं और ये लोग दौड़ते हुए आ रहे हैं सभी लोग। देख सकूं कि कितने लोग आ रहे हैं, फिर भी मैं सबको कवर नहीं कर पाया क्योंकि जनता आती ही जा रही थी। फिर मैं दूसरे रोड से गया, पीछे वाले रोड से, क्योंकि मुझे मेरे भाई को भी देखना था। वहाँ जैमर लगा रखे थे, इंटरनेट मिल नहीं रहा था, कॉल कर रहे थे तो आवाज़ कट रही थी, किसी से भी कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था। सभी लोग हम यहाँ से वहाँ तितर बितर हो चुके थे। फिर एकदम से हुआ ये कि काफ़ी सारे नारेबाजी होने लगी। नारेबाजी तो खैर हो ही रही थी। पुलिस वालों को खुली छूट मिल गई थी। पुलिस वाले इन द सेंस एक पागल कुत्ते की तरह बन चुके थे।
जैसे पागल कुत्ते किसी को भी काटने दौड़ते हैं, ऐसे दिल्ली पुलिस भी किसी को भी काटने दौड़ रही थी। सभी के मतलब मैक्सिमम जो लोग थे, किसी ने भी नेम प्लेट नहीं लगा रखी थी। स्टूडेंट्स को ऐसे मारा जा रहा था जैसे कि गाय बैलों को भगाते नहीं है, जैसा खेतों में घुस जाते हैं, तो उसी तरह से स्टूडेंट्स को मारा जा रहा था। स्टूडेंट्स अगर दूसरी दिशा में भागते तो दूसरी दिशा में भी बैरिकेटिंग थी, बैरिकेड के उस तरफ भी पुलिस वाले थे। बैरिकेड जो तोड़ के धोखे से उस साइड पहुंच भी गया था, उनको तो इस कदर मारा है, किसी का सिर फूट गया है। खबर सुनने में आ रही थी हमें कि एक लड़की शायद इतनी घायल हो चुकी है कि शायद वो बच भी ना पाए। कई सारे लोग भगदड़ में नीचे कुचल चुके थे, बहुत बेकार हालत थी। और इस पे से ही आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे। मतलब अगर स्टूडेंट यहाँ से वहाँ भाग रहा है, और वो स्टूडेंट है, ऐसा नहीं कि वो कोई देशद्रोही है या फिर उपद्रव कर रहा है, वो बस नारे लगा रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान गो, नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो, इंकलाब जिंदाबाद, जय 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 भीम, ऐसे नारे लग रहे थे। कोई बेकार नारे वहाँ पर नहीं लग रहे थे। फिर भी पुलिस वालों ने हम सब के साथ ऐसा किया। बोल के लब आजाद है तेरे, बोल जुबाब तक तेरी है। बोल के लब आजाद है तेरी है, बोल के लब आंसू गैस के गोले छोड़े गए, ऊपर से किसी के भी ऊपर गोले गिर जा रहे थे। खैर स्टूडेंट्स ने भी कई सारे ऐसे थे जो गोले उठाकर वापस पुलिस की ओर फेंक दिए, जो कि काफ़ी सही किया मेरे हिसाब से। ले दे के प्रोटेस्ट को पुलिस वालों ने ही भड़काया। कई सारे सिविल ड्रेस में थे, उन्होंने, हम लोगों ने देखा कि वो खुद से ही कई सारी गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रहे हैं पुलिस वाले। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट ने पहले तोड़फोड़ शुरू करी। हाँ, बाद में पत्थरबाजी हुई थोड़ी बहुत, लेकिन इतनी भी नहीं हुई। थोड़ी बहुत हुई जब पानी सिर के ऊपर निकल चुका था, शाम को 4 बजे के लगभग, जब कई सारे बच्चों का सिर खुल चुका था और आंसू गोले लगातार फेंके जा रहे थे, तब स्टूडेंट्स ने कुछ पत्थर फेंके। लेकिन पत्थरबाजी के जवाब में पुलिस वालों ने भी पत्थर मारे हैं। लिटरली पुलिस वाले ऐसा भगा भगा के मार रहे थे। वहाँ एक गार्डन है, जनपद गार्डन करके, चौराहे पे ही, चौराहे पे सब लोग शांतिपूर्ण बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे। मैं भी वहाँ खाना निकाल के बैठा हुआ था। 1 2 3 हाँ 3 बस आई पुलिस वालों की, जो स्पेशल टास्क फोर्स रहती है उनकी। उतरे, जो ब्लू कलर की वर्दी वगैरह थी, वो लोग उतरे, थोड़ा वेट किया। फिर जो टीयर गैस के लिए मशीन रहती है, जो कैनन वाली, वो आई। उन्होंने टीयर गैस फेंकना शुरू किए। पुलिस वालों ने वहाँ से हम लोगों को खदेड़ना शुरू किया गार्डन में से। हम लोग पीछे जाते, फिर वापस से आगे आते। आंसू गोले फोड़ दी, पूरी भीड़ तितर बितर हो गई थी। सब लोग दौड़ रहे हैं यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ। लाठी चार्ज भी हो गया है और आंसू के गैस भी छोड़ दिए गए, धुआं देख सकते हो। ये पुलिस वाले हरामी यही सब चल रहा था। एक तो पुलिस वाले भी पता नहीं इंद्रधनुष बन के आए थे, कुछ सतरंगे हो रहे थे, कुछ नीली वर्दी में थे, कुछ हरी वर्दी में थे, कुछ नॉर्मल खाकी वर्दी में थे, कुछ सिविल ड्रेसेस में थे, अलग अलग लोग थे। कुछ ने दिल्ली पुलिस के नाम पे सिर्फ एक हेलमेट पहन रखा था जिस पे लिखा था डीपी, और लोगों को मार रहे थे। हाँ, अब इस प्रोटेस्ट में एक चीज़ ये रही कि लीडरशिप की बहुत ज़्यादा कमी थी। लीडरशिप इन द सेंस, जैसे सीजेपी वाले लोग अगर इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे तो शाम तक भीड़ में कोई भी ऐसा नहीं था जो अपने आप को लीडर कह पाता था। हर आदमी कुछ ना कुछ कह के भीड़ को या तो अपने हिसाब से चलाना चाहता था या फिर खुद किसी दूसरे के हिसाब से चल रहा था। एक कोई सेंट्रलाइज्ड लीडरशिप नहीं थी। सीजेपी वाले कहीं भी नहीं दिख रहे थे, पता नहीं कहाँ गए हुए थे, आई डोंट नो, बट लीडरशिप की काफ़ी कमी थी। खैर यही सब रहा। हम लोग वापस, जब शाम हो गई थी, 5 साढ़े 5 बज चुके थे, हमने सोचा अब वापस घर जाना चाहिए क्योंकि प्रोटेस्ट काफ़ी तितर बितर हो चुका था। हम लोग मेट्रो स्टेशन के लिए जा रहे थे, पैदल ही जा रहे थे। मेट्रो स्टेशन गए हम,
वहाँ पे इतनी भीड़ कि वहाँ भी हम टिकट नहीं ले पाए। फिर हम पैदल ही आगे एक ITO तक गए। फिर वहाँ से हमने मेट्रो लिया हज़रत निज़ामुद्दीन के लिए। वहाँ इतनी भीड़ नहीं थी ITO से, तो वहाँ हमने मेट्रो ले लिया। सुनने में ये भी आ रहा था कि हाँ, जब हम मेट्रो पहुँचे तो वहाँ हमें नेटवर्क मिलने लगा था। अभी तक 2 से 2.5 किलोमीटर और लगभग 8 से 10 घंटे बिना नेटवर्क में हम लोग रहे। एक दूसरे को ना तो कॉल कर पा रहे थे सही से, और एक दूसरे को लोकेशन तो सेंड ही नहीं कर पा रहे थे। अगर हमें किसी को बताना है कि मैं यहाँ हूँ, आप भी यहाँ आ जाओ, तो आप नहीं बता सकते हो। वहाँ पर इतना कन्फ्यूज़न था रोड्स में। पहली बार जो गया था, जैसे मैं पहली बार ही गया था, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी चीज़ें कि कौन सा रोड जनपथ रोड है, कौन सा रोड संसद मार्च के लिए डिसाइड हुआ है, कहाँ फ्रंट स्टेज है, कहाँ पर बैक स्टेज है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और किसी से पूछो तो सभी लोग वहाँ नए थे। ले देखे काफ़ी पीसफुल प्रोटेस्ट था। स्टूडेंट्स की तरफ से किसी ने कुछ भी ऐसा नहीं करा कि इस हद तक लाठी चार्ज कर दिया जाए जो बर्बरता की गई है। बैरिकेड्स में करंट दौड़ा के रखा हुआ था। अगर कोई बैरिकेड्स को पार करने की कोशिश करे तो उसको पहला करंट का झटका लगे, और फिर अगर धोखे से पार कर ले तो पुलिस वाले तो खड़े ही हैं।